बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक नई वीडियो स्मार्ट सिलेबस के अंदर से लेकर आया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर कोई 9th 10th फिज़िक्स और मैथ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लिखें ताकि आपका प्रॉब्लम आने वाली वीडियो के अंदर हल कर दिया जाए। तो आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। व्हाट इज़ कैपेसिटर, इट्स स्ट्रक्चर, कैसे बनता है, इसकी वर्किंग क्या है, इसकी कैपेसिटेंस क्या है और इसकी इक्वेशन कैसे डिराइव करनी है, चार्ज और वोल्टेज का ताल्लुक क्या है, ये सब इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को डिफाइन करते हैं। कैपेसिटर जो हमारे पंखों में, मोटर्स में और मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, उनकी फिगर्स, उनकी डायग्राम्स आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं। An electrical device which is used to store charge is called capacitor। ऐसी डिवाइस जो चार्ज को कुछ देर के लिए स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है कैपेसिटर कहलाती है। तो एक सिंपल कैपेसिटर कैसा होता है, एक सिंपल कैपेसिटर का स्ट्रक्चर हम बयान करते हैं। एक सिंपल कैपेसिटर दो मेटेलिक थिन प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है। ये थिन प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनको सेपरेट किया जाता है, अलहदा किया जाता है पैरेलल रखते हुए, यानी दरमियान में कुछ स्पेस छोड़ी जाती है, खाली डिस्टेंस रखा जाता है। इस खाली डिस्टेंस के अंदर, यानी तो जो दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो खाली जगह छोड़ी जाती है उसके अंदर कोई ना कोई हम मटेरियल भी इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई इंसुलेटर भी इस्तेमाल करते हैं। ये इंसुलेटर एयर भी हो सकती है या कोई इंसुलेटर शीट भी हो सकती है। तो एयर के अलावा कोई भी मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, कोई इंसुलेटर शीट हो, कोई पेपर हो या कोई और मटेरियल हो, तो फिर इस मटेरियल को डाइइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। द मटेरियल यूज्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इंस्टेड ऑफ एयर इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। बस कहती इसकी भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। फिर सुन ले, द मटीरियल, पेपर, ऑयल और एनी अदर थिंग इंस्टेड ऑफ एयर यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। जब हम कैपेसिटर की एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं जिसकी वोल्टेज V होती है, तो जो कैपेसिटर है उसकी एक प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव Q आ जाता है। ये उस प्लेट पर चार्ज प्लस Q आता है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया होता है। तो डायग्राम के अंदर आपको एक पैरेलल प्लेट वाला कैपेसिटर नज़र आ रहा है जिसको बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। इस कैपेसिटर की जो प्लेट A है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है। तो इस तरह प्लेट A पर चार्ज पॉजिटिव Q प्रोड्यूस हो जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से कैपेसिटर की जो प्लेट B है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से प्लेट B पर नेगेटिव Q चार्ज आ जाता है और इस तरह पॉजिटिव Q यानी प्लेट A इज एट हाई पोटेंशियल एंड प्लेट B नेगेटिव प्लेट इज एट लो पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से चार्ज हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी फ्रॉम प्लेट A टू प्लेट B, and this charge is stored inside the capacitor if the area of the plates dielectric is a good
देन दिस चार्ज कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो बात हो रही है कि प्लेट्स का एरिया जितना ज़्यादा होगा, डाइइलेक्ट्रिक जितना अच्छा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, कैपेसिटर की स्टोरेज की पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो एक्सपेरिमेंट्स शो करते हैं कि जो चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी प्लेट्स के एरिया को एक तरफ करें, डाइइलेक्ट्रिक को एक तरफ करें, तो जो चार्ज कैपेसिटर पर स्टोर होता है वो उन प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसे हम कैपेसिटर की इक्वेशन ड्राइव करते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं, Q इज इक्वल टू CV। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दो चीज़ें छोड़ के जाता है, एक इक्वलिटी का साइन और दूसरा कांस्टेंट। तो यहाँ C कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नाम देते हैं और इसको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी कहते हैं। अब कैपेसिटेंस क्या है इसको डिफाइन करते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। किसी कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की जो सलाहियत है वो कैपेसिटेंस कहलाती है। तो ये जो इक्वेशन है Q इज इक्वल टू CV, इससे हम C की यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। V जो है C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके Q को डिवाइड कर देगा। इस तरह हमारी इक्वेशन बन जाती है C इज इक्वल टू Q ओवर V। और ये इक्वेशन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की है। तो किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर 1, एरिया ऑफ द प्लेट्स। अगर प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होगा तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है। और अगर प्लेट्स के दरमियान कोई अच्छा डाइइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जाएगा तो भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट, वो प्लेट्स जो कैपेसिटर में इस्तेमाल हुई हैं अगर उन पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो तो भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। अब हम कैपेसिटेंस के यूनिट की तरफ चलते हैं। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड एंड इट इज़ डिफाइंड एज C 1 फैरड होगा जब चार्ज 1 कूलम्ब हो और पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट्स पर होगा वो 1 वोल्ट होगा। इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर produces a potential difference of 1 volt between the plates of the capacitor, then its capacitance is 1 farad। के अगर प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उन प्लेट्स को 1 कूलम्ब चार्ज दिया जाए तो जो चार्ज स्टोर होगा वो 1 फैरड के इक्वल होता है। फैरड इज अ बिग यूनिट, फैरड बड़ा यूनिट है। हम इसके छोटे यूनिट्स की तरफ चलते हैं। पहला जो स्मॉल यूनिट है वो है 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड 10 की पावर -6 फैरड के इक्वल होता है। और दूसरा स्मॉल यूनिट है 1 नैनोफैरड यानी नैनोफैरड, और 1 नैनोफैरड 10 की पावर -9 फैरड के इक्वल होता है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।